सोचिए कितना दिलचस्प है। भारत का दावा है कि यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक उनके मूल के हैं, क्योंकि उनके दादा दादी ब्रिटिश शासन के तहत अविभाजित भारत से चले गए थे। पाकिस्तान यह दावा करता है कि ऋषि सुनक उनके पुत्र हैं, क्योंकि उनके दादा का जन्म उनकी पंजाब भूमि में हुआ था। केन्या का दावा है कि ऋषि सुनक के पिता यशवीर सुनक का जन्म केन्या में हुआ था। वे उसके मूल का भी दावा क्यों न करें। यूनाइटेड किंगडम कहते हैं कि कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऋषि का जन्म यूनाइटेड किंगडम के साउथहैम्पटन में हुआ था, तो यह एक अंग्रेज ही हैं। दक्षिण अफ्रीका भी अपने मूल का दावा करता है, क्योंकि ऋषि की माता उषा का जन्म भी वहीं हुआ था। भारत का दावा एक और भी है कि ऋषि जी आराध्य के दामाद हैं, क्योंकि उन्होंने नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति से शादी की थी। यूएसए अब यह दावा करते हुए इस युद्ध के मैदान में उतर जाता है कि अक्षता मूर्ति अब अमेरिकी नागरिक हैं, इसलिए ऋषि अब उनका दामाद है। सोचिए, बड़ा दिलचस्प है। मोरल ऑफ द स्टोरी, सफलता के कई पिताजी होते हैं और असफलता अनाथ होती है। जब आप सफल हो जाते हैं तो तमाम तरह के लोग आपके आसपास चिपक जाते हैं कि मेरी वजह से, मेरे साथ ऐसा, उसने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन जब आप असफल हो जाते हैं तो आपके साथ खड़े होने के लिए कुछ लोग ही आते हैं, जो कि आपके बहुत करीबी होते हैं, जिन्हें आपसे सच्चा प्रेम होता है। लेकिन आपसे असफलता आ जाए, आपसे कोई गलत कार्य हो जाए, आप पर उंगली उठाने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है। वे पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाने के लिए खड़े तैयार रहते हैं, एक सर्फ की भांति फन उठाए। और वही आप सफल हो जाएं, आप कोई अच्छा कार्य कर जाएं, तो आपके साथ आप एक शहद हो जाते हैं और आपसे भिनभिनाते हुए कई मक्खियां आपके इर्द गिर्द घूमने लगती हैं। यही है सफलता और असफलता का चेहरा। तो आपको इन सब चीज़ों से हटकर जो चीज़ें आपको सफल बनाती हैं उधर ध्यान देना है, क्योंकि जब आप सफल हो जाएंगे ना, तो इस तरह के सफलता का श्रेय लेने वाले कई लोग आपके आसपास भिनभिनाएंगे। तब आपको अहंकार पर भी नहीं आना है, क्योंकि अहंकार पर अगर आ गए तो इन्होंने आपको अपनी ओर खींच लिया। ये लोग केकड़े प्रवृत्ति की तरह के लोग होते हैं। 10 केकड़ों को एक बाल्टी में रख दिया जाए, 1 महीने बाद वे आपको मृत मिलेंगे, क्योंकि जैसे ही एक केकड़ा ऊपर उठने की ओर कोशिश करता, बाकी केकड़े उसे खींच डालते हैं और उस बाल्टी से कोई भी नहीं निकल पाता। इसी प्रकार जब आप सफल होंगे ना, तब आपके आसपास इस तरह के भिनभिनाने वाले लोग, इस तरह के चिपकने वाले लोग, इस तरह का खुशामद चापलूस करने वाले लोग भी बहुत सारे आएंगे। वहाँ आपको अपना विवेक रखना है, आपको अपना समय किसके साथ बिताना है, उन्हीं लोगों के साथ जो विपरीत परिस्थिति में भी आपके साथ खड़े हैं। जिस प्रकार कृष्ण अर्जुन के साथ खड़े थे, जिस प्रकार कृष्ण द्रौपदी के साथ खड़े रहते थे, ठीक उसी तरह आपको अपने कृष्ण को पहचानना होगा। जैसा कि कहा गया है कि सफलता के कई पिताजी होते हैं और असफलता अनाथ होती है। जब आपसे गलतियां होती हैं, जब आप असफल होते हैं, तब आप पर उंगलियां उठाई जाती हैं, आपका साथ कोई नहीं देता, कुछ लोग ही आपका साथ देते हैं। तो यह बड़ी दिलचस्प बात है। जब आप सफल होते हैं तो आपकी मेहनत, आपकी कर्मठता को कोई नहीं देखता, सब उसे किस्मत का भी रूप दे देते हैं। या अधिकांश लोग तो, अब वह घर के ही लोग क्यों ना हो, कुछ न कुछ प्रकार से, किसी न किसी प्रकार से अपना श्रेय वहाँ जोड़ने की कोशिश करते हैं, और कुछ नहीं तो अपने भाग्य को आपके भाग्य के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। कैसी बड़ी विडंबना है। जब विपरीत परिस्थिति थे तो यही लोग दूर भागते थे, आपको परेशान देखते हुए हंसते थे, आप पर उंगलियां उठाते थे, और जब आप सफल हो जाते हैं तो यही लोग आपके पास चिपकने की कोशिश करते हैं। सोचिए, बड़ी दिलचस्प बात है। और यही बात को चरितार्थ करती है कि सफलता के कई पिताजी होते हैं और असफलता अनाथ होती है।